गायत्री महामंत्र हमारे साथ अभी आप लोग सुन रहे थे विशाल भैया से किस तरीके से महात्मा गांधी जब गायत्री मंत्र नहीं करते थे तब आदमी सेम था। महात्मा गांधी पहले भी महात्मा गांधी थे और गायत्री मंत्र करने के बाद भी वो महात्मा गांधी ही थे। लेकिन पहले में और बाद में अंतर क्या हुआ आप सुन रहे थे कि पहले जब वो मेडिटेशन नहीं किया करते थे तो उनके वाणी में वो ओजस्विता वो शक्ति नहीं थी। लेकिन जब मेडिटेशन वो करने लगे थे उसके बाद जब जाकर के वही वकालत करते थे, जो कार्य उसका पहले था वही कार्य वो बाद में भी करते थे, लेकिन वो कार्य शैली में डिफरेंट आ गया। डिफरेंट क्या आ गया? पहले जब वो बोलते थे तो खुद कांपते थे, यानी बोलने में वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आता था। वो जो बोलता था पूर्ण रूप से उस पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब गायत्री मंत्र करने लगे, मेडिटेशन करने लगे तो उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि सुन करके जज को लगता ही नहीं था कि 1% भी महात्मा गांधी गलत बोल सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो भी वाणी जो बोलते थे वो पहले किया हुआ होता था। आज जो इतने दिनों से आप BSS आते हो और आपकी सारी जो बातें सीखते हो, ये ऐसे ही लोग नहीं बोल पाते। अगर ऐसे ही बोलना होता है चुपचाप आकर के बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। जो कड़ को आप लोग देखते हैं, जो रात में प्रोग्राम करते हैं खूब बोलने के लिए आता है कि लोगों को घंटों घंटों तक हंसा सकता है, इतना पावर उसके पास रहता है। बोलने के लिए बहुत ज्यादा आता है। BSS में आकर के बोलना मतलब ये नहीं होता है कि आपको बोलने के लिए आए। BSS में बोलने का मतलब होता है कि आप आकर के जो बोलते हैं वो आप करते हैं कि तो जितनी सारी बातें आप लोग सुनते हो ये केवल रटा है, वो बात नहीं है कि लोग रट करके आए और आपको बोल रहे हैं। सारी बातें हम लोग पहले खुद पर अप्लाई करते हैं, खुद करते हैं तब आपको बोलते हैं। आज पिछले 4 सालों से आप लोग ये सुनते आ रहे हो कि मेडिटेशन कितना जरूरी है। जीवन को साधारण से असाधारण बनाने की क्षमता ये मेडिटेशन में है। तो क्या लगता है आपको हम नहीं करते होंगे, आपको करते होंगे? हम लोग करते हैं कि नहीं? तो जो चीजें हम लोग करते हैं और उनसे फायदा देखते हैं, उनसे हम लोग जब लाभ पाते हैं, उनसे जब हम लोग अपने अंदर की क्वालिटी को बढ़ते हुए देखते हैं, तब आप लोगों को बताते हैं कि आप भी ये काम करें और ये करके अपने जीवन को शानदार बनाएं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक शेर था और शेर का 2 बच्चा था। एक शेर और एक शेरनी। शेर का 2 बच्चा था, दोनों भाई बहन। तो वो शेर जब बच्चा छोटा था तो उसको शिकार करने नहीं आता। अगर वो घर से निकल जाता तो उसको मामूली कुत्ता उसको डरा देता। डराता कि नहीं? भले शेर का बच्चा है लेकिन है तो बच्चा है, और बच्चा को कोई भी डराएगा क्यों? बड़ा बड़ा जो लोमड़ी वगैरह होता तो लोग उसको रपेट देता। पकड़ के खाने का भी डर था कि शेर का बच्चा है, क्या जब पावर नहीं है तो खाइए जाए, खाएगा कि नहीं? हाँ मानते हैं हिरन वगैरह उससे भाग जाता था डर। हिरन को पता नहीं था शेर है बच्चा है कि बड़ा है। शेर है मतलब ये उनको पकड़ लेगा, हिरन वगैरह सब भाग जाए। तो शेर क्या करते थे, अपने बच्चों को झरना से पानी पिला कर के लाते थे, गुफा में बंद कर देते, बेटा यही रहो, हमारे जब तक हम वापस न लौट आए तब तक तुम बाहर नहीं निकलना। अगर निकलेगा तो मामूली आदमी आकर तुमको पकड़ करके ले जाएगा और फिर बंद कर देगा कहीं जाएगा। पूरा समझा करके उसके पिताजी गए, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, उसको कहाँ पता था कि बाहर निकलने से क्या होगा। वो थोड़ा सा क्या किए, जो शेरनी थी उसको बोला कि चलो बाहर घूमते हैं। क्या करते हैं? घूमने के लिए निकलते हैं। वो बोला कि नहीं, पिताजी नहीं कहे हैं तो हम नहीं जाएंगे। इसको लगा कि थोड़ा सा हम घूम के आते हैं। थोड़ा सा बाहर निकला। अब बाहर निकलने के बाद उसको जब आसपास में हिरन वगैरह दिखाई दिया, कुछ हिरन कुछ भेड़िया छोटा छोटा जानवर, तो उसको शेर को देख करके सब लोग भागने लगे।
और छोटा जानवर जो थे जंगल में वो सभी लोग भागने लगे शेर के बच्चा देख करके। इसको और मजा आया, इसको और मजा आया, लगा कि हमारा देख के सांप भागा है और डराते हैं। जितना भागता था उसको और रपेटता, उसको मजा आने लगा। अभी रपेटता था, सब भागता था, लगता था जब बच्चा सब कोई पीछे से दौड़ने लगे तो और मजा आता है कि नहीं? लगता है और दौड़ तू हमारा पीछे, हमको मजा आ रहा है। इसको लगा कि और रपेटते हैं इसको। अब जिसको देखता था उसी को रपेट देता था। अब इसको लगा चलो झरना पानी पीने के लिए चलते हैं। अब झरना पर गया पानी पीने के लिए। वहां दो आदमी देखा कि बड़ा अच्छा बड़ा क्यूट जानवर आया है, शेर का बच्चा आया। उसको शौक रहता है चलो इसको पकड़ते हैं। बेचारा जाल लाया और दो दिन मिल के उसको जाल में फंसाया। शेर के बच्चा को उठा करके चिड़ियाघर में डाल दिया। चिड़ियाघर में जब डाल दिया, अब उसको लगता था कि ठीक है, पिताजी कहते थे कि बाहर नहीं निकलना, लेकिन हम बच्चा होने के कारण हमको दिमाग जब नहीं था, उस कारण से हमने क्या किया, इसका बात नहीं माना। तो आज हम लोगों की स्थिति भी कहीं न कहीं वही है कि चाहे लोग कतनों समझा ले, लेकिन हमको जो आता है वो कर ही बैठते, करते कि नहीं। आप सभी को अभी उतना माइंड डेवलप नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग खूब करते हैं कि आप लोग गायत्री मंत्र करिए, आप लोग ध्यान करिए, ये अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन ये चीजें आप लोग नहीं करते। अपने मन का बात मान लेते और अपने मन में आप उतना मजबूत है नहीं, आप उस तरीके से सोच सकते हैं नहीं, उतना पावर आपको है नहीं, इसलिए आप क्या करते हैं, अच्छी चीजों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते, कुछ कर लेते हैं। और जब उसको बंद कर दिया तो वो शेर सोचता था कि शायद अब की जो आदमी आएगा देखने के लिए, शायद वो हमको छुड़ा दे इसमें से। अच्छा, कोई छुड़ाने वाला है? चिड़ियाघर में बेचारा को बंद कर दिया था। जितना आदमी आता था, रोज सैकड़ों करोड़ों लाखों लोग आते थे उनको देखने के लिए। शेर के बच्चा को देखता था, जाली से बाहर जाकर के देख लेता था और देखने के बाद फिर चल जाता था। उसको लगता था कि अब कोई तो ऐसा होगा जो कि हमको इसमें से बाहर निकालेगा। अब बेचारा का जिंदगी बीत गया, बचपन में ही पकड़ाया, बूढ़ा हो गया शेर, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आया जो कि इसको इनमें से बाहर निकाले। सबको देखने में मजा आता है। आप परिस्थितियों में बधे रहेंगे, आप परिस्थितियों में जब बच जाएंगे पूरी तरीके से, आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि कोई आएगा और कोई में से निकाल देगा। निकालने वाला कोई है ही नहीं, सब देखने वाले हैं। जिस तरह से शेर के बच्चे को लोग आकर के देखते थे, क्यों देखते? अरे आपको क्या मजा है? बेचारा को आप बंद कर दिया है पिंजड़ा में, जाकर के उसको देखते हैं। उसी तरह से आदमी को भी आज आदमी देखना चाहता है बंद करके। आप परिस्थितियों में बच जाओ, आपको लोग देखने में मजा लेगा। हाँ, ये था शेर, अब ये पिंजड़ा में मजा वाला बात। जो आदमी अच्छा खासा ठीक ठाक मेहनत करता है, ठीक ठाक काम करने लगता है और उसको जब बंद कहीं हटाता है तो बड़ा मजा लेता है। ये बंदा खूब स्मार्ट बनता है, ऐसे तो बंद है। उसी तरीके से जब आप अपने पेरेंट्स की, अपने अभिभावक की बात नहीं लेंगे, अपने शिक्षक की बात नहीं लेंगे, अपना मन का काम करेंगे, जो मन में आएगा सो करेंगे, तो आप निश्चित रूप से मान करके चलिए कि आपको अभी सोचने का उतना पावर नहीं है। और नहीं होने के कारण से आप ऑटोमेटिक जाकर के कहीं फंस जाएंगे और फंसने के बाद पूरा जीवन भर इंतजार करते रहेंगे कि ऐसा कोई है जो कि हमको बाहर निकाले। अब पूरे जीवन काल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो कि आपको बाहर निकालने की पावर रखता है। सारे लोग आकर के देखेंगे और देख करके मजे लेंगे, मजे लेकर के खुद चले जाएंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे, दूसरे लोग देख करके चले जाएंगे, लेकिन कोई इस परिस्थितियों में से बाहर निकालने वाला नहीं। ये बाल शिक्षाशाला ज्यादा बजरा के माध्यम से आप सभी को यही शिक्षा दिया जाता है कि आप कहीं बच्चों वाली दिमाग लगा करके कहीं फंस न जाए। अब बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, छोटे छोटे उम्र में शिखर खाने की आदत लग जाता है। अब आदत लग जाता है, चाहे उसको कतनों कोई गलत कहते रहे, गांव वाला, उसके माँ बाप, उसकी पत्नी, उसका भाई, कोई भी कतनों डांटे, बेचारा छूटेगा, शिखर खाते रहेगा, पूरा जीवन भर शिखर खाए। और कोई कतनों कहेगा छूटे चीज है, आपको भी वो गलत आदतें न लग जाए, आपको भी वो
परिस्थितियों में न फंस जाएं, इसलिए बाल संस्कारशाला में आप सभी को प्रत्येक शनिवार को बुलाया जाता है कि आप आएं और आकर के यहाँ से बहुत सारी बातें सीखें जिनसे कि आप अपने नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकाल सकें, आप अपने अंदर की नकारात्मक आदतों को बाहर निकाल सकें। इसलिए आपको प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर बुलाया जाता है। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो सभी के बीच उपस्थित आदरणीय आशीष भैया, क्योंकि लगातार हम सभी युवाओं को मार्गदर्शन करते हैं, आप आए सारे बच्चों को मार्गदर्शन